आज हम अपना फर्स्ट रिव्यू स्टार्ट करेंगे जो हमारे पहले 3 लेसन्स के बाद स्टार्ट हो रहा है। पहला लेसन था हमारा पेशेंस यानी सब्र तो हमने, दूसरा था हमारा बी ग्रेटफुल, तीसरा था वुमेन एज अ रोल मॉडल, ख़वातीन जो हमारे सोसाइटी में हमारे लिए रोल मॉडल थी। इन तीनों लेसन्स में हमने जितनी एक्सरसाइजेस की, जो ग्रामर हमने उसमें रिवाइज़ की, वो तमाम ग्रामेटिकल पोर्शन हम इसमें एक बार रिवाइज़ करेंगे और फिर हम इससे नेक्स्ट पोर्शन में आगे चलेंगे। ओरल कम्युनिकेशन, एक क्वेश्चन है हमारा, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ड विथ साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स कौन से होते हैं? ऐसे तमाम लेटर्स जो अल्फाज में, वर्ड में स्पेल तो किए जाते हैं, स्पेलिंग का तो हिस्सा होते हैं, लेकिन प्रोनाउंस नहीं किए जाते, यानी प्रोनाउंसिएशन में वो अल्फाज दब जाते हैं। उन अल्फाज को हम बोलते नहीं हैं, उनकी साउंड नहीं निकालते, लेकिन वर्ड का एक वज़न बनाने के लिए, एक उसकी प्रोनाउंसिएशन की ग्रिप बनाने के लिए वो साइलेंट वर्ड उसमें ऐड ज़रूर होता है। द बर्ड इज़ ईटिंग ब्रेड क्रम्स, क्रम्स नहीं पढ़ते, क्रम्स, बी साइलेंट है। इसको आप क्रम्स को सर्कल करिए, इसमें बी साइलेंट है। सना इज़ क्लाइंबिंग द माउंटेन, क्लाइंबिंग, इसमें भी बी साइलेंट है, क्लाइंबिंग। डू यू नो हु नॉक्ड एट द डोर? नो, नॉक्ड, दोनों में के साइलेंट है। यासिर रैप द रिस्ट वॉच, रैपिंग करना, पैक करना, उसके ऊपर कवर चढ़ाना, रिस्ट वॉच, बाजू की कलाई की घड़ी। यासिर रैप द रिस्ट वॉच, रैप और रिस्ट में RAPPED, रैप्ड अगर आप बोलें तो आप ये वर्ड प्रोनाउंस कर लेते हैं, लेकिन हमारे स्पेलिंग में W से स्टार्ट होता है। रैप्ड, रैप्ड द रिस्ट, W इसमें भी साइलेंट है और W रिस्ट में भी साइलेंट है। अहमद्स नी गॉट इंजर्ड, अहमद्स नी, इसमें KNEE, नी जो वर्ड है वो यहाँ पर इसमें साइलेंट वर्ड यूज़ हो रहा है, के। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द गिवन क्वेश्चन, राइट 4 to 5 sentences on your favorite female personality। अपनी कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी जो फीमेल हो, उसके ऊपर आप 3 से 4 लाइनें लिखिए। फीमेल पर्सनैलिटी जाहिर है कि हमारी लिए हमारी मदर होती हैं। माई मदर इज़ माई फेवरेट फीमेल पर्सनैलिटी, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, she works day and night for family, she is very kind to everyone, she is very kind to everyone, she teaches us to improve our moral values at every moment, she always has a sweet smile on her face। मेरी वालदा मेरी सबसे पसंदीदा शख्सियत हैं, वो बहुत मेहनती हैं, वो दिन रात अपने ख़ानदान के लिए या फैमिली के लिए काम करती हैं, वो बहुत मेहरबान हैं हर एक के साथ और हमें सारा दिन हमारी शख्सियत की इम्प्रूवमेंट के लिए टीच करती रहती हैं या सिखाती रहती हैं। शी ऑलवेज़ हैज़ अ स्वीट स्माइल, उनके चेहरे पर हमेशा एक मीठी सी मुस्कुराहट होती है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू वी शो आवर लव टू अल्लाह, हम अल्लाह ताला के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकते हैं? वी शो आवर लव फॉर अल्लाह सुब्हान ताला बाय ओबेइंग अल्लाह's ऑर्डर्स एंड बीइंग काइंड टू हिज क्रिएचर्स, अल्लाह ताला के अहकामात मानकर और उसकी मखलूक के साथ रहम दिल होकर हम अल्लाह ताला के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वाई वॉज अवर लास्ट रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड सादिक एंड अमीन?
our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, was called Sadiq and Amin for his honest nature. अपनी ईमानदार तबीयत की वजह से उनको सादिक और अमीन कहा जाता था. ये हमारे पास एक पिक्चर है, इसके लिए हमें पिक्चर डिस्क्रिप्शन के लिए 3 क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं. लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग पोजीशन वर्ड्स in complete sentences. Where are the fish? Where is the cat sitting? Where is the squirrel? अच्छा जी, where is the fish? The fish is in the pond. Where is the cat sitting? The cat is sitting on a branch of a tree. Where is a squirrel? Squirrels कहाँ हैं? Squirrels are अंडर द स्विंग. ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन के क्वेश्चन आंसर रिटर्न फॉर्म में आपके पास हैं. वेयर इज़ द फिश? द फिश आर इन द पॉन्ड. देखिए यहाँ फिश जो वर्ड है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में फिश की प्लूरल फिश ही होती है. द फिश आर इन द पॉन्ड. वेयर इज़ द कैट सिटिंग? द कैट इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री. कैट यहाँ पर एक कैट है इसलिए इसको सिंगुलर कैट है और प्लूरल इसका कैट्स होता है. वेयर इज़ द स्क्विरल? गुलहरी भी एक ही है. गुलहरी कहाँ है? द स्क्विरल इज सिटिंग अंडर द स्विंग. वो गुलहरी झूले के नीचे बैठी है. वोकेबलरी बिल्डिंग. रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग. इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन मीन्स होता है आप किसी से इतने मुतासिर हों कि उसको देख के आप वैसा ही करना चाहें. जिससे आप अगर ये वर्ड ऐसे यूज़ करें, यू आर माई इंस्पिरेशन, तो हम कहेंगे कि आप मेरी तहरीक हैं, यानी आपको देखकर मुझे ये होता है इंस्पिरेशन. जैसे आप किसी की भी कोई शख्स किसी से भी इंस्पायर हो सकता है, किसी का भी कोई आइडियल रोल मॉडल हो सकता है. हमने अपने लेसन में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी इंस्पिरेशन शुरू किया था और उनको अपना रोल मॉडल बनाया था. तो इंस्पिरेशन मीन्स कोई ऐसा इश्तियाक होना जिसको देखकर आप उसी की तरह काम करना चाहें. सपोर्ट का मतलब होता है सहारा. किसी की हेल्प होना या सपोर्ट होना, सहारा होना. फैसिनेटिंग, बहुत मसूर कुन होना, बहुत आपको अच्छा लगने वाला होना, यानी बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग होना. बिटरली मीन्स होता है तलखी से. किसी के साथ किसी मामले पे थोड़ा सा तल्ख होना, इन एन एंग्री वे. करेज का मतलब है हौसला या ब्रेवरी भी आप इसको कह सकते हैं. बहादुर होना, कर्जियस होना, हौसलामंद होना. मेक सेंटेंसेस ऑफ द गिवन कोलेक्टिव नाउन्स. कोलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कोलेक्टिव नाउन is a noun that represents a collection of individual, जो ज़्यादा चीज़ों को कलेक्ट करके एक जगह शो करे. जैसे आप कह सकते हैं क्रिकेट टीम, या आपके यहाँ बुक में जो दिया है वही एग्ज़ाम्पल हर्ड क्या होता है? जानवरों का एक, बहुत से जानवर जिसमें काफ़ी ज़्यादा जानवर हों उसका गिरोह. या बंच कहते हैं गुच्छे को, जैसे अंगूरों का गुच्छा. या बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा. फ्लॉक क्या होता है? परिंदों का पूरा एक झुरमट जिसमें बहुत से परिंदे उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हों, तो हम यूज़ करते हैं फ्लॉक ऑफ ट्रीज़. तो यहाँ पे हमारे पास इनको हमने सेंटेंसेस में ऐसे यूज़ करना है कि इनके मीनिंग वाजे हो जाएं. हर्ड. I saw a herd of deer in the zoo. Bunch. My father gave me a bunch of grapes. Flock. A flock of pigeon was flying over the field. Rewrite the given sentences using the correct plural form of the underlined nouns. Underline, ये noun जो है उनको underline किया हुआ है, इनको हमने प्लूरल फॉर्म में लिखना है. और इसी के साथ अगर हमें वर्ब की कोई चेंज चाहिए अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट विद नाउन, तो हमें उसको चेंज करना है. द कैट इज़ हाइडिंग
in the bush. The cats are hiding in the bushes. बिल्ली, एक बिल्ली है, हाइडिंग इन द बुश, एक झाड़ी में छुप रही है. अब हमें बुश की जगह बुशेस आना है, कैट की जगह कैट्स आना है. द कैट्स आर हाइडिंग इन द बुशेस. देयर वॉज अ चाइल्ड स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट. चाइल्ड बच्चा, इसकी प्लूरल होगी चिल्ड्रन, गेट की प्लूरल होगी गेट्स. देयर वर चिल्ड्रन, देखिए हमने वॉज को वर में चेंज कर दिया. देयर वर चिल्ड्रन स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट्स. गेट की चेंज करके यहाँ एस आना है, गेट्स. अच्छा, देयर आर चिल्ड्रन आउट स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट भी हो सकता है. बहुत से बच्चे एक गेट के बाहर भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ गेट को अंडरलाइन किया हुआ है, हमें उसे चेंज करना है. द स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन द बेंच. तालिब इल्म बेंच पर बैठा है. द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को स्टूडेंट्स में कर देंगे, इसको हमने आर में ले जाना है. द स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द बेंच. अब आपका जो इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उसमें आपका इज़ को आर में चेंज हो रहा है, वॉज वर में चेंज हो रहा है. ये आपका एग्रीमेंट है वर्ब का नाउन के साथ, कि उसके साथ इसको कौन सी चीज़, कौन सी फॉर्म आपकी अटैच कर रही है. द स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द बेंचेस. द स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द benches. He has pain in his tooth. He has pain in his teeth. Tooth को हमने सिर्फ teeth में चेंज करना है. He has pain in his teeth. The fox is running after the mouse. आपने fox को भी चेंज करना है और mouse को भी चेंज करना है. द फॉक्सेस और इज भी चेंज हो जाएगा. द फॉक्सेस आर रनिंग आफ्टर द माइस. माउस की प्लूरल क्या है? माइस. फॉक्स की फॉक्सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल. ए एन द आर द आर्टिकल्स. ए एन और द हमने लगा के सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. ए एन एंड द आर द articles. Sarah wanted to buy a new storybook. यहाँ पर आएगा. Sarah wanted to buy a new storybook. She went to a bookstore. She saw many storybooks and then found the one she was looking for. Sarah read a few pages of the storybook. Then she took the book to the shopkeeper and asked him to add a ruler and an umbrella to her cart. वो उसने कुछ पेजेस पढ़े और उसको फिर शॉपकीपर के पास लेकर गई और उसको कहा कि उसकी कार्ट में एक रूलर और एक अम्ब्रेला भी ऐड कर दें. अम्ब्रेला के साथ हमने एन का यूज़ किया है, बुक्स के साथ द यूज़ किया है, और ये आप पुरानी एक्सरसाइज निकालिएगा. द के यूज़ के लिए हमने स्पेशल एक्सरसाइज की थी कि हम किसके पीछे द लगाते हैं. कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग 2 वर्ड्स इन ईच कॉलम. हमने हर कॉलम में 2 वर्ड्स लिखने. कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होते हैं? किसी भी चीज़ का नाम जो है उसको हम नाउन कहते हैं. एनी नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड अ नाउन. गर्ल, लेडी, चेयर, बॉय, आप कुछ भी लिख सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे फिल किए. प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन जो एक ख़ास शख्स, ख़ास चीज़, ख़ास जगह की तरफ इशारा हो. आप फ़ौरन उस तक पहुंच जाएं. जैसे कायदे आज़म, अली, सारा, लाहौर, रिवर रावी. अगर आपको कोई कहें कि आपने लाहौर जाना है तो आप किसी और शहर नहीं जाएंगे, अपने पर्टिकुलर शहर लाहौर जाएंगे. इसी तरह किसी का नाम लेकर बुलाया जाए तो वो पर्टिकुलरली वही शख्स बोलता है. रिवर रावी, हर रावी नहीं, हर रिवर नहीं है, रावी रिवर है. काउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं. बुक्स, एग्स, कप्स, चेयर.
लेकिन हम क्या चीज़ें नहीं गिन सकते, हम पानी नहीं गिन सकते, हम चाय नहीं गिन सकते, क्वांटिटी उसकी नहीं गिन सकते। उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क, एयर, गैस, विंड, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह हमने एक अपने लेसन में पीछे किया था, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? यानी किसी नाउन की अच्छाई और बुराई, खूबी और खामी को बयान जो लफ्ज़ करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं। एडजेक्टिव की डिग्रीज कैसे हैं? अगर हम दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं, ई आर ऐड कर देते हैं। अगर हम ज़्यादा चीज़ों में उसको कंपेयर करते हैं तो हम उसको ई एस टी ऐड कर देते हैं। सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये भी हमने पीछे बहुत तफसील से किया है, आप पिछली वीडियो में इसको एक बार दोबारा देखिएगा। फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, यंग, यंगर, यंगेस्ट। यंग के साथ ई आर और ई एस टी का इजाफा होगा, यंग, यंगर, यंगेस्ट। नंबर लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द गिवन टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? ऑल वर्ड्स विच शो एनी वर्क आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स, वर्किंग वर्ड्स, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। इनको हम कहते हैं वर्ब्स। वेंट जाना एक काम है, मेड बनाना एक काम है, वॉक्ड चलना एक काम है, कलेक्टेड इकट्ठे करना एक काम है, टुक लेना भी एक काम है, एट खाना भी एक काम है। आई वेंट टू द सी साइड विद माई फ्रेंड्स एंड मेड अ सैंड कैसल। वी वॉक्ड ऑन द सॉफ्ट सैंड एंड कलेक्टेड सी shells. I also took pictures on the beach with my friends. Then we ate delicious burger. I also took pictures. Took verb है, pictures noun है। Collected seashells noun है, उसको इकट्ठे करना एक काम है, ये आपका verb है। ऑन द सॉफ्ट सैंड, सॉफ्ट क्या है? सैंड नाउन है, सॉफ्ट एडजेक्टिव है। वॉक्ड चलना काम है, वी वॉक्ड ऑन द सॉफ्ट सैंड, हम नरम रेत पर चले। एंड कलेक्टेड सी शेल्स, और बहुत से घूंगे जिसको कहते हैं सी शेल्स, इकट्ठे किए। इसी तरह यहाँ पर काम है वेंट, सी साइड नाउन है, फ्रेंड्स नाउन है, मेड आपका वर्ब है, और सैंड कैसल ये नाउन है। इजी काम है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ये। लास्ट में हमारा है आखिरी क्वेश्चन इस लेसन का, क्रिएटिव राइटिंग। राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक हेल्थ इज वेल्थ। Also label its topic sentence and supporting detail in your notebook। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिससे आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। टॉपिक सेंटेंस हम ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसकी वजह से हमें इस बात का पता चल जाता है कि हमने डिटेल के अंदर इसके बारे में क्या क्या चीज़ें देनी हैं। अब हमारा यहाँ टॉपिक सेंटेंस है, हेल्थ इज़ वेल्थ इज़ अ फेमस प्रोवर्ब। ये हमने एक उसका टॉपिक सेंटेंस दे दिया, क्योंकि हमें कहा गया था कि राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक हेल्थ इज़ वेल्थ। हमने उसका टॉपिक सेंटेंस दिया है, हेल्थ इज़ वेल्थ इज़ अ फेमस प्रोवर्ब। अब इसकी हमने डिटेल क्या दी है? द प्रोवर्ब हेल्थ इज़ वेल्थ मीन्स दैट वंस हेल्थ इज़ ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि किसी एक आदमी की जो सबसे बड़ी दौलत है वो उसकी सेहत है। द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ स्टेट्स अ पर्सनस फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है?
जो किसी आदमी की हालत, स्टेट हालत, इस हालत की वजाहत करे। द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ अ पर्सन। किसी आदमी की ऐसी हालत की वजाहत कि वो जिस्मानी तौर पर, दिमागी तौर पर, जज्बाती तौर पर और समाजी तौर पर कैसा है। वी कैन enjoy our life as long as we are good in health। हम इतनी लंबी ज़िंदगी इंजॉय कर सकते हैं देर तक, जितनी देर तक हम सेहतमंद हैं। देयर फोर वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। इसलिए हमें हमेशा अपनी सेहत की केयर करनी चाहिए। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।